नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट के हम लोग ना 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो आप इन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये है, तो आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे और आपको जो है आगामी जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा हो, इसके लिए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और पक्का 20 क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज संडे का जो टेस्ट था उस टेस्ट को इसमें रखा गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल इज। यानी कि मैरिज प्रपोजल जो आपका लेसन है, ठीक है, वो किस प्रकार का प्रोज पीस है। वो ड्रामा है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है या ऐसे है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ड्रामा। क्या होगा? ड्रामा। यानी कि ए मैरिज प्रपोजल क्या है? तो एक ड्रामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटन चेकोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग। यानी कि एंटन चेकोव जो मैरिज प्रपोजल लिखे हुए थे, उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किससे की? पोएट्री से, कॉमिक स्केच से, नोवेल से या कॉमेडी से। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉमिक स्केच। क्या होगा? कॉमिक स्केच। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमिक स्केच। एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन अ मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा है? ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका एंटन चेकोव। कौन लिखे हैं? एंटन चेकोव लिखे हैं। टी.एस. इलियट तो नहीं लिखे हैं। टी.एस. इलियट मेकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखे हैं। टी.एस. इलियट क्या लिखे हैं? टी.एस. इलियट जो हैं वो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखे हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा लेसन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये भारत इज़ माई होम लिखे हैं। कौन सा? भारत इज़ माई होम। कमला दास कौन लिखे हैं? तो माई ग्रैंड मदर हाउस लिखे हैं। कौन सा? माई ग्रैंड मदर हाउस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एंटन चेकोव बिलोंग्स टू। एंटन चेकोव कहाँ से आते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका रसिया। एंटन चेकोव कहाँ से आते हैं? तो रसिया से, रूस के रहने वाले हैं एंटन चेकोव। एंटन चेकोव बिलोंग्स टू रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ एंटन चेकोव। इनमें से कौन सा एंटन चेकोव का वर्क नहीं है? तो अंकल बन्या है, द चेरी ऑर्चिड है, द थ्री सिस्टर भी है। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट नहीं है, क्योंकि एज यू लाइक इट किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। किसका है? विलियम शेक्सपियर का क्या है? रचना है। कौन सा? एज यू लाइक इट। चलिए, तो आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन चेकोव वॉज डैश बाई प्रोफेशन। प्रोफेशन से एंटन चेकोव क्या थे? लॉयर थे? नहीं। बॉक्सर थे? नहीं। टीचर थे? नहीं। जो एंटन चेकोव थे वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। एंटन चेकोव क्या थे? तो डॉक्टर थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। नानू काका के विजिट के बारे में किसने अंडर सेक्रेटरी को बताया? ग्रैंड माँ, दादी जी बताया? नहीं। सिस्टर बताया? नहीं। ब्रदर बताया? नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा मदर। यानी कि माँ जो है इन्फॉर्म की है किसको? अंडर सेक्रेटरी, यानी कि जो लेखक हैं मनोहर मालंकर, उनको बताई है कि नानू काका आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका कौन थे? नरेटर्स के मैटरनल अंकल थे। ओहो हो, यहाँ पे अंकल हो गया। मैटरनल अंकल एगो है खाली अंकल, एक है फादर, एक है कजिन। तो कजिन नहीं थे, फादर भी नहीं थे, अंकल भी नहीं थे। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मैटरनल अंकल। क्या होगा? मैटरनल अंकल। ठीक है, नानू काका मैटरनल अंकल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हु वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। थोड़ा सा ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का थोड़ा सा ये है, देख लीजिएगा। हु वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ट्रेन आया तो प्लेटफॉर्म पे कौन इंतज़ार कर रहा था? मदर, नरेटर या मिनिस्टर। तो मदर इंतज़ार नहीं कर रही थी, ना ही मिनिस्टर।
इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नरेटर वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ट्रेन आया तो नरेटर यानी लेखक जो हैं यानी मनोहर मालंकर वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे किसका, तो नानू काका का। किसका इंतजार कर रहे थे, तो नानू काका का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नॉप। आपसे पूछा है पिंच ऑफ स्नॉप का मेन कैरेक्टर कौन है, तो पिंच ऑफ स्नॉप में नानू काका हैं, बरकत अली हैं, मनोहर मालंकर हैं, सोहन लाल हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। नानू काका जो हैं पिंच ऑफ स्नॉप के क्या हैं, मेन कैरेक्टर हैं। पिंच ऑफ स्नॉप के मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका। चलिए आगे है नानू काका विलंग्स टू। नानू काका जो हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आपको याद रखना है कि नानू काका जो हैं गुजरात नहीं, बिहार नहीं, बंगाल भी नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र से। नानू काका कहाँ से आते हैं, तो महाराष्ट्र से। याद रखिएगा नानू काका बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नानू काका ब्रॉट अ डैश विथ हिम। नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे, पप्पी नहीं, कब नहीं, किड नहीं, क्या लेकर आए थे, तो नानू काका अपने साथ किटेन यानी बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है नानू काका ब्रॉट अ डैश विथ हिम, किटेन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ क्लास कैरेज। डोरवे ऑफ क्लास कैरेज, ठीक है, कौन से डोरवे पे खड़ा थे, ठीक है, कौन से डब्बे में, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ में। तो नानू काका सेकंड क्लास कैरेज में आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड क्लास कैरेज में। चलिए आगे हैं कि हु ऑफन टेक्स अ पिंच ऑफ स्नॉप फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। चांदी के बक्सा से कौन जो है हमेशा एक चुटकी खैनी निकालता है, तो वो सोहन लाल हैं जी नहीं, राइटर हैं नहीं, बरकत अली हैं नहीं। इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नानू काका ऑलवेज टेक्स अ पिंच ऑफ स्नॉप फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, बेंगलोर में नहीं, हैदराबाद, दिल्ली, अलीगढ़ नहीं, कहीं नहीं। आंसर इसका सही होगा जो है हैदराबाद होगा। कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत इज़ माई होम क्या किए हैं, लेसन लिखे हुए हैं। भारत इज़ माई होम लेसन कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश। इसेंशियल एक्सपीरियंस, इसेंशियल इक्वालिटी, इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल ह्यूमैनिटी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसेंशियल ह्यूमैनिटी। क्या होगा, इसेंशियल ह्यूमैनिटी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ है ना। तो इस सवाल का डॉक्टर जाकिर हुसैन कौए और राधा कृष्णन कितने नंबर प्रेसिडेंट थे, तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो आपका तीसरे थे और राधा कृष्णन आपके दूसरे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज द टू एक्सेप्ट ऑफ वर्क सोशल एंड डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसी भी कार्य के दो पहलू देखते थे, एक सोशल था, एक इन्वायरमेंटल नहीं था, एजुकेशनल भी नहीं था। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा इंडिविजुअल। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सही आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डैश, टू लिव इन डैश करके लिखा हुआ है, टू लिव इन डैश। तो इसका सही आंसर होगा लिव इन डिग्निटी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ठीक है ना। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
डिग्निटी के साथ रहना हमेशा बताए थे कि जो सही मैन है वो हमेशा चैंपियन रहते हैं, जो डिग्निटी के साथ क्या करते हैं, जीते हैं। चलिए नेक्स्ट हैं, चाहे रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा किए थे बिहार के डैश के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जी नहीं, होम मिनिस्टर के रूप में नहीं, डिप्टी सीएम के रूप में नहीं। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर के रूप में क्या किए हैं, रहे हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने देखा। आप सभी को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।